महाभारत से पहले एक ऐसा युद्ध हुआ था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। मथुरा की धरती कांप रही थी क्योंकि जरा सा युद्ध नहीं बल्कि हजारों असुरों की सेना लेकर राजा जरासंध खुद कृष्ण को मारने आ रहा था। लोग कहते हैं कृष्ण ने रण छोड़ दिया, भाग गए, लेकिन सच्चाई वो तो किसी और ही लीला की शुरुआत थी, क्योंकि कोई साधारण मनुष्य नहीं, रण छोड़ने वाला वही था जिसने आगे चलकर धर्म को पुनः स्थापित किया। तो क्या था वो राज जिस कारण कृष्ण को रण छोड़ कहा गया? यही जानेंगे आज की कहानी में। जब हम कृष्ण कहते हैं तो हमें उनके सार को समझना चाहिए। वे एक अदम्य बालक हैं, एक भयंकर मसखरे हैं, एक मनमोहक बांसुरी वादक हैं, एक मनोहर नर्तक हैं, एक अदम्य प्रेमी हैं, एक सच्चे वीर योद्धा हैं, अपने शत्रुओं पर निर्दयी विजय करने वाले हैं, एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर घर में एक टूटा हुआ हृदय छोड़ा है, एक चतुर राजनेता और राजनिर्माता हैं, एक पूर्ण सज्जन हैं, एक सर्वोच्च कोटि के योगी हैं और सबसे रंगीन अवतार हैं। ऐसी ही एक कहानी है कि कैसे मगध के राजा जरासंध को भगवान कृष्ण की चतुराई से मार दिया गया, जिसके कारण उन्हें रणछोड़ नाम मिला। तो आइए जानते हैं भगवान कृष्ण के रणछोड़ बनने की पूरी कहानी। मगध के राजा बृहद्रथ ने अपनी दोनों पत्नियों काशी नरेश की जुड़वा पुत्रियों से विवाह किया था। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करता था। उन्हें संसार के सभी सुख प्राप्त थे, परंतु कोई पुत्र नहीं था। इससे वो बहुत उदास रहते थे। ऋषि चंड कौशिक उनके राज्य में आए और बृहद्रथ ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि ने बृहद्रथ को वरदान दिया। बृहद्रथ ने ऋषि से पुत्र की याचना की और ऋषि ने उन्हें एक आम दिया, जिसे बृहद्रथ को अपनी किसी एक पत्नी को देना था। बृहद्रथ अपनी दोनों पत्नियों से समान प्रेम करता था, इसलिए उसने आम को 2 बराबर भागों में काटकर दोनों को खिला दिया। 9 महीने बाद उसकी दोनों पत्नियों ने एक बच्चे को जन्म दिया, या यूं कहें कि आधे आधे बच्चे को। ये देखकर रानी की सेविकाओं ने भयभीत हो गईं और उन्होंने दोनों हिस्सों को ठिकाने लगाने का फैसला किया। इसलिए उन्होंने उन्हें राज्य के बाहर फेंक दिया। राज्य के बाहर जरा नाम की एक राक्षसी रहती थी। मानव मांस का आभास पाकर उसे बच्चे के 2 हिस्से मिले। उन्हें घर ले जाकर खाने की उम्मीद में उसने दोनों हिस्सों को एक टोकरी में एक साथ रखा और देखा कि चमत्कारिक रूप से दोनों हिस्से जुड़ गए और एक पूर्ण मानव बच्चा बन गया। जरा को एहसास हुआ कि यह मगध के राजा का पुत्र होना चाहिए और इनाम की इच्छा से वो एक बच्चे को महल में ले आई। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस राक्षसी जरा के सम्मान में, जिसने उन्हें मचाया था, बच्चे का नाम जरासंध रखा। जरासंध बड़ा होकर एक बहुत शक्तिशाली राजा बना। उसने कई अन्य राजाओं को पराजित किया और उनसे अपनी राजभक्ति का वचन लेकर खुद को सर्वोच्च सम्राट बनाया। उसने अपनी दोनों बेटियों का विवाह मथुरा के राजा कंस से कर दिया। अब कृष्ण ने कंस को मार डाला, जिससे जरासंध शत्रु बन गया। जरासंध ने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया और कृष्ण ने जरासंध को अकेला छोड़कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। अगर आपको लगता है कि कृष्ण के रण छोड़ने की ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो रुकिए, आगे जो सच आने वाला है उसे ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे का असली रहस्य आप मिस ना करें। जरासंध ने कृष्ण और यादवों को सबक सिखाने का निश्चय किया। चूंकि यादव मथुरा और उसके आसपास केंद्रित थे, इसलिए उसने उनसे युद्ध करके उस जाति को हमेशा के लिए नष्ट करने का निश्चय किया। इसके बाद जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किया और हर बार उसने भारी तबाही मचाई। मथुरा पर उसके द्वारा किए गए 17 आक्रमणों ने यादवों की ऊर्जा को क्षीण कर दिया और नगर के विकास को अवरुद्ध कर दिया। यादवों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और युद्धों ने राजकोष खाली कर दिया था। जरासंध एक शक्तिशाली शत्रु था, जिसके पास एक विशाल सेना थी और यादव कृष्ण और बलराम जैसे सूरमाओं के होते हुए भी उसके आक्रमणों का सामना बड़ी मुश्किल से कर पा रहे थे। एक दिन कृष्ण को यह परेशान करने वाली खबर मिली कि जरासंध ने यादव वंश को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए कई अन्य राजाओं के साथ गठबंधन किया है। जरासंध ने चेदी के सम्राट दमघोष, करूसा के दंतवक्र, विदर्भ के रुक्मी और अवंती के भाइयों विंद और अनुविंद के साथ एक सशस्त्र गठबंधन में प्रवेश किया था। गठबंधन का केवल एक ही उद्देश्य था, मथुरा और यादव वंश को नष्ट करना। यादवों के लिए एक और चिंताजनक खबर आई। हस्तिनापुर राज्य ने यादवों की सहायता करने में असमर्थता व्यक्त की। इसी बीच गठबंधन ने मथुरा की ओर कूच कर दिया।
इस प्रकार यादव निराश होकर एक विशाल सेना के अधीन हो गए। गठबंधन ने मथुरा पर एक साथ कई मोर्चों से हमला करने का फैसला किया। तब जरासंध ने यादवों को संदेश भेजा कि अगर वे कृष्ण और बलराम के सिर उसे सौंप दें तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा। यादवों ने मना कर दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। कृष्ण ही एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कुल के लोगों को युद्ध के प्रति बार बार आगाह किया। फिर उन्हें मथुरा से द्वारका राजधानी स्थानांतरित करने का विचार सूझा। कृष्ण ने यह सुझाव अपने दादा राजा उग्रसेन के समक्ष रखा। उग्रसेन, अन्य सभी दरबारी और यहां तक कि यादव सेना के सेनापति भी भागने के खिलाफ थे। बलराम भी इस कदम के खिलाफ थे। वो जरासंध से युद्ध करना चाहते थे। तब उग्रसेन ने कृष्ण को बताया कि यदि वे युद्ध भूमि से भाग गए तो उन्हें हमेशा के लिए रण छोड़ या युद्ध भूमि से भागने वाले के रूप में जाना जाएगा। कृष्णा ने जवाब दिया कि उन्हें किसी नए नाम की चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, मेरे पहले से ही कई नाम हैं और एक और नाम रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने आगे कहा, इसके अलावा मैं अपने लोगों और उनकी जान बचाने के लिए अपनी प्रतिष्ठा कुर्बान करने को तैयार हूं। जब बलराम ने फिर से युद्ध का नारा लगाया तो कृष्ण ने उन्हें धीरे से याद दिलाया कि युद्ध ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि मथुरा के विरुद्ध राजाओं का संघ इतना विशाल है कि इससे अगिनत लोगों की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने उपस्थित लोगों से पूछा, मेरे और बलराम के कारण लोगों को कष्ट क्यों सहना पड़े? फिर उन्होंने सुझाव दिया कि सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि वे शहर छोड़कर किसी नई जगह चले जाएं, जहां जरासंध के लिए उन पर हमला करना मुश्किल हो। उन्होंने उपस्थित लोगों को याद दिलाया कि जरासंध पहले ही मथुरा पर 17 बार आक्रमण कर चुका है और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वो यादव वंश का सफाया करने के अपने अभियान में सफल नहीं हो जाता। तभी उग्रसेन ने कहा कि यदि कृष्ण का मथुरा से भाग जाने का सुझाव स्वीकार कर लिया गया तो कृष्ण को हमेशा के लिए रण छोड़ कह दिया जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध के मैदान से भाग गया हो। कृष्ण ने बिना हिचकिचाए उत्तर दिया कि उन्हें कई नामों से जाना जाता है। उन्होंने मथुरा छोड़ने का अपना सुझाव फिर दोहराया। सभा ने अनिच्छा से सुझाव स्वीकार कर लिया, लेकिन उग्रसेन जानना चाहते थे कि इतने कम समय में एक नया नगर कैसे बसाया जा सकता है। मगध सेना पहले से ही मथुरा के पास पहुंच चुकी थी और कुछ ही दिनों में नगर पहुंच जाएगी। उन्होंने पूछा, तो फिर इतने कम समय में एक नया नगर कैसे बन सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया कि उन्होंने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा से सहायता के लिए अनुरोध किया था। फिर उन्होंने विश्वकर्मा से मथुरा दरबार में उपस्थित होने की प्रार्थना की। शिल्पी के आने पर कृष्ण ने उनसे उग्रसेन को नए नगर की योजना दिखाने को कहा। विश्वकर्मा ने दरबार को द्वारका की योजना दिखाई। नगरी की सुंदरता देखकर पूरी सभा दंग रह गई। उग्रसेन ने विश्वकर्मा से पूछा, इसके निर्माण में कितना समय लगेगा? वास्तुकार ने उत्तर दिया कि नगर तो बन चुका है, लेकिन वो जलमग्न है। कृपया मुझे अनुमति दें, मैं द्वारका को समुद्र से निकालकर भूमि पर स्थापित कर दूंगा। ये तुरंत रहने के लिए तैयार हो जाएगा। जब सभी यादवों ने सर्वसम्मति से अपनी सहमति दे दी तो राजधानी द्वारका स्थानांतरित कर दी गई। जब जरासंध और उसकी सेना मथुरा पहुंची तो उन्हें एक खाली नगरी मिली। क्रोधित जरासंध ने नगर को तहस नहस कर दिया और कृष्ण को कायर, रणछोड़ यानी युद्ध के लिए भागा हुआ व्यक्ति कहा। हालांकि कृष्ण नए नाम से बेपरवाह लग रहे थे। उन्हें पता था कि लोगों की भलाई के लिए अपना नाम और प्रसिद्धि त्याग देना बेहतर होगा। कृष्ण के 5 चचेरे भाई थे, पांडव, जिन्होंने अभी अभी इंद्रप्रस्थ राज्य प्राप्त किया था। सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे। राजसूय यज्ञ करने के लिए एक राजा को सम्राट घोषित करना आवश्यक था और आसपास के सभी राज्यों को उस सम्राट को अपना अधिपति मानना आवश्यक था। ऐसा करने के लिए युधिष्ठिर को जरासंध को हराकर सम्राट की उपाधि प्राप्त करनी होगी। युधिष्ठिर ये नहीं जानते हुए कि ये कैसे किया जाए, कृष्ण से सहायता मांगी। कृष्ण ने कहा कि वो अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मणों का वेश धारण करके मगध जाएंगे और जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती देंगे। मगध पहुंचकर कृष्ण, अर्जुन और भीम ने जरासंध को कुश्ती के लिए चुनौती दी। जरासंध ने उनकी शारीरिक बनावट देखकर समझा कि ये ब्राह्मण नहीं है और उनसे पूछा कि वे कौन है। कृष्ण ने उनकी पहचान बताई और जरासंध से कहा कि वे उसे चुनौती देने आए हैं और जरासंध को एक प्रतिद्वंदी चुनना होगा। जरासंध ने कहा कि वो कृष्ण से नहीं लड़ेगा क्योंकि वो एक ग्वाला है और उसकी गरिमा और सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुरूप नहीं है।
फिर उसने अर्जुन से लड़ने से इनकार कर दिया और कहा कि अर्जुन बहुत छोटा है, लेकिन वो भीम से लड़ने के लिए तैयार हो गया क्योंकि भीम उसे शक्तिशाली और योग्य प्रतिद्वंदी लग रहा था। भीम और जरासंध कई दिनों तक लड़ते रहे। दोनों बराबरी के थे और किसी ने भी एक दूसरे के वार के आगे घुटने नहीं टेके। भीम को जब एहसास हुआ कि जरासंध बराबरी का है तो उसने कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण, जो जरासंध के जन्म की कहानी जानते थे, ने जमीन से एक टहनी उठाई, उसे 2 टुकड़ों में तोड़ा और दोनों टुकड़ों को एक दूसरे से बहुत दूर फेंक दिया। भीम अब समझ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। उसने जरासंध को जमीन पर पटक दिया, उसके पैर पकड़े और उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उसने जरासंध के दोनों हिस्सों को एक दूसरे से दूर फेंक दिया ताकि वे आपस में जुड़ न सकें। भीम ने जरासंध को हरा दिया था और कृष्ण ने जरासंध के पुत्र को मगध का राजा बना दिया था। बदले में जरासंध का पुत्र पांडवों का जागीरदार बनने को तैयार हो गया। हालांकि आज भी कृष्ण को गुजरात में रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। रण का अर्थ है युद्ध और छोड़ का अर्थ है भाग जाना। युद्ध भूमि से भागने के कारण ही उन्हें रणछोड़ नाम दिया गया। भगवान कृष्ण और जरासंध के बीच के इस प्रकरण से हम ये समझ सकते हैं कि पारंपरिक तरीका हमेशा विकल्प नहीं होता। कभी कभी संकट को हराने के लिए हमें एक अलग दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। और आखिर में जब दुनिया ने कृष्ण को रणछोड़ कहा तो कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं रण से नहीं भागा, अधर्म को खत्म करने की राह निकालने निकला हूं। क्योंकि अगर वो इस दिन युद्ध करते तो मथुरा नष्ट हो जाती, लाखों निर्दोष लोग मारे जाते। कृष्ण ने युद्ध नहीं छोड़ा था, उन्होंने अपने लोगों को बचाने का मार्ग चुना था। यही कारण है कि इतिहास उन्हें भागा हुआ नहीं, रणनीति का भगवान कहता है और तभी से दुनिया उन्हें प्यार से रणछोड़ कहती है।